विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्य पर्वतमाला विंध्याचल भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों में से एक है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच एक प्राकृतिक विभाजन का कार्य करती है। एक मुख्य जानकारी स्थान मुख्य रूप से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैली मानी जाती है। लंबाई लगभग 1050 किलोमीटर। औसत ऊंचाई लगभग 367 मीटर। सर्वोच्च शिखर कालूमर शिखर, जिसकी ऊंचाई लगभग 752 मीटर है। 2. भूगोल विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। यह प्राचीन चट्टानों, पठारों और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। इस क्षेत्र में कई गुफाएं, झरने और प्राकृतिक घाटियां मिलती है। वनस्पति यहाँ मुख्य रूप से पाए जाते हैं सागौन, टीक, साल, बांस, महुआ, पलाश, तेंदू। वन्य जीव यहाँ अनेक वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ भालू, नीलगाय, चितल, सांभर। नदियाँ विंध्य क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख नदियाँ चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी। नर्मदा नदी दक्षिण में बहती है। वैदिक और पौराणिक इतिहास के अनुसार विंध्य पर्वत को उत्तर और दक्षिण भारत की प्राकृतिक सीमा माना जाता था। रामायण के अनुसार विंध्य पर्वत निरंतर ऊंचा होता जा रहा था और सूर्य के मार्ग में बाधा बनने लगा। तब महर्षि अगस्त्य ने उसे झुकने का आदेश दिया। मान्यता है कि उनके दक्षिण जाने के बाद विंध्य आज तक झुका हुआ है। 4. ऐतिहासिक महत्व प्राचीन काल में विंध्य क्षेत्र घने वनों और जनजातीय समुदायों का निवास स्थान था। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच प्राकृतिक अवरोध होने के साथ साथ व्यापारिक मार्गों का भी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। अनेक प्राचीन राज्यों और राजवंशों ने इस क्षेत्र पर शासन किया। 5. धार्मिक महत्व विंध्यवासिनी देवी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के बाद विंध्य क्षेत्र में निवास किया, इसलिए उन्हें विंध्यवासिनी कहा गया। विंध्यवासिनी देवी मंदिर विंध्याचल का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, विशेषकर चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि के दौरान। 6. रोचक तथ्य विंध्य पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक मानी जाती है। यह मध्य भारत की जलवायु, नदियों और जैव विविधता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। इसका नाम संस्कृत शब्द विंध्य से निकला है, जिसका अर्थ है रोकना या बाधा। रामायण और महाभारत में विंध्य पर्वत का उल्लेख मिलता है। यह पर्वतमाला भारत की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और भूवैज्ञानिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।